In India, thyroid diseases are common and affect all age groups and socioeconomic statuses. According to National Family Health Survey, 13% of females and 6% of males have elevated TSH levels. And approximately 10% of Indian families had at least one member with thyroid condition. Welcome back, myself Dr. Divani, Director CEO of Bilbil Consultum and your host. In today's podcast, we are going to talk about the thyroid problems in detail. Today, we have Professor of World College of Medical Sciences, MS Gynae, Professor Dr. Gunjan Goyal. She is having 16 years of experience as an obstetrician. मैडम, पहला क्वेश्चन, ये थायराइड होता क्या है? लोग बोलते हैं कि मेरे को थायराइड हुआ है. थायराइड तो सबके पास है. सो व्हाट एक्चुअली दे मीन व्हेन दे से मेरे को थायराइड हुआ है? थायराइड की जब हम बात करते हैं तो ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है नेक में, जो कि एडम्स एप्पल के बिल्कुल नीचे होता है और विंड पाइप के आसपास इसकी 2 लोब्स होती हैं, ठीक है. और बेसिकली ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर फूड इनटू एनर्जी. तो थायराइड हर एक को होता है. थायराइड एक्चुअली इज अ ग्लैंड है. ग्लैंड पहले तो ये जानते हैं मैडम, जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, TSH एलिवेटेड है, T4 T3 डिस्टर्ब है, वो बोलता है मेरे को थायराइड है. लेकिन थायराइड तो सबके पास है. तो पहले तो ये एक कम्युनिकेट हो गया, ये थायराइड का प्रॉब्लम है, न कि थायराइड है. देखिए, जैसे कि हमने जाना कि थायराइड एक नॉर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हमारी नेक में होता है और बेसिकली ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कन्वर्ट करता है. मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है कि आपने जो खाना खाया उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना, आपका बोन मेंटेन करना, आपका ब्रेन का फंक्शन को रेगुलेट करना, आपका बेसिकली डाइजेस्टिव फंक्शंस, हार्ट, मसल, इन सब के फंक्शंस को रेगुलेट करना. ये एक बेसिक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस के लिए हमें चाहिए. If you can talk about the location of the thyroid gland, where exactly that thyroid gland is located? Thyroid gland is exactly located in front of your neck at before the windpipe. 2 lobes are there, one is here and one is other. It is just below the Adam's apple. Okay, तो इसका अगर हम 2 लाइन में इसकी functions को sum up कर लें, what are the functions of the thyroid gland? So it transforms the food you consume into energy, okay, and it controls the heart, muscle and digestive function, brain development and bone maintenance. So this is very important for regulating the metabolism of the body, I can say, right? Now ये females में ज़्यादा होता है या males में ज़्यादा होता है? और अगर ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, उसका क्या कारण है? फीमेल्स में क्यों ज्यादा होता है? देखिए, ये फीमेल्स में 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में. इन दिस वे यू कैन से फीमेल्स हैज टू सफर मोर, क्योंकि इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज. तो ये ऑटो इम्यून डिजीजेस की इंसिडेंस ही फीमेल्स में ज़्यादा होती है. अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम अननोन फैक्टर्स एंड ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोम्स, माइक्रोकैरिज्म, ये कुछ जेनेटिक्स है जिसके कारण ऑटो इम्यून डिजीजेस फीमेल्स में ज़्यादा होती है और इसीलिए थायराइड डिसफंक्शन भी 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है फीमेल्स में. तो 8 से 10 गुना ज्यादा ये फीमेल्स में ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल. तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं. थायराइड डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ. थायराइड, आर देयर एनी टाइप्स ऑफ द थायराइड डिसऑर्डर? लाइक कोई बोलता है कि मेरे को थायराइड ज्यादा हो गया, कोई कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ द थायराइड डिसऑर्डर. ऑब्वियसली देखिए, बेसिकली तो थायराइड डिसऑर्डर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हाइपरथायराइडिज्म मींस ज़्यादा हार्मोन का प्रोड्यूस होना और हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन का कम प्रोड्यूस होना, और उनके अलग से डिफरेंट कॉजेज हैं और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट है और बॉडी के ऊपर, मेल और फीमेल बॉडी के ऊपर अलग इफेक्ट्स हैं. Now ma'am, if we can talk about the different types of the thyroid disorder. कोई बोलता है मेरे को थायराइड ज्यादा हुआ है, कोई बोलता है मेरे को कम हो गया है. तो इसका कुछ
डिसऑर्डर अलग अलग टाइप का होता है क्या? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थायराइड डिसफंक्शन या डिसऑर्डर जो होता है वो मोस्टली ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून का मतलब होता है जब हमारी बॉडी की जो हमारी रक्षा करने के लिए सेल्स बनाए गए हैं वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही लड़ने लगे, इसका मतलब होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस। सो मेनली इट इज ऑटो इम्यून। जब जो हाइपरथायराइडिज्म होता है और जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उनके कॉजेज में डिफरेंस होता है। हाइपरथायराइडिज्म मेनली ड्यू टू टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर एंड ग्रेव्स डिजीज इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली ड्यू टू स्मोकिंग, हाई कैफीन इंटेक, स्ट्रेस, इन्हीं ऑटो इम्यून डिजीजेस इन्हीं सब वजह से होता है। तो मोटा-मोटा we can differentiate it in hypo and hyperthyroidism, right? Now, अगर हम बात करेंगे सिम्टम्स की, तो ऐसा लगता है कि हाइपो के अलग सिम्टम्स हो गए और हाइपर के अलग सिम्टम्स हो गए। सो फर्स्टली वी कैन टॉक अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म। उसमें क्या क्या सिम्टम्स, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब थायराइड हार्मोन का जो बेसिक फंक्शन होता है, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा बॉडी में तो उसका बेसिक फंक्शन भी ज़रूरत से ज़्यादा होगा। तो पेशेंट को एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, ट्रेमर्स होंगे, रेस्टलेसनेस होगी और ब्रिटल हेयर, मसल वीकनेस होगी और वेट लॉस होगा, इंक्रीज्ड एपेटाइट होगी और they will mostly have in graves ophthalmopathy, bulging eyes and all these are basic symptoms. These are the symptoms of the hyperthyroidism. Hyperthyroidism ज़्यादा होने से। ज़्यादा होने से। हाँ। अब जाके जिसका कम है तो उसका सिम्टम्स क्या उसके अपोजिट ही हो जाएगी? हाँ, उसके देखिए जिसको हाइपोथायराइडिज्म है बेसिकली ये होता है थायराइड हार्मोन कम होने से, मोस्टली ड्यू टू हशीमोटोस थायराइडाइटिस। एक जो टर्म मैं आपको एक डिफिकल्ट टर्म यूज़ कर रही हूँ बट ये इसका कॉमन कॉज होता है हशीमोटोस थायराइडाइटिस, जिसके कारण ये होता है और इट कैन बी कॉज बाय एनी कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। और जो मेरा एरिया है बेसिकली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यू टू और सम पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम्स क्या होंगे? हाँ, बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, ड्राई स्किन, लिथार्जी, ज़्यादा नींद आना, वेट गेन, वीकनेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो कि हाइपर में भी होती है, हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है और हाइपोथायराइडिज्म में भी होती है। और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, पेशेंट में गो इनटू हाइपोथायराइड कोमा आल्सो इफ इट इज सीवियर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन है। Are there any symptoms which are different जब एक फीमेल में थायराइडिज्म हाइपरथायराइड हो जाता है, मतलब थायराइड डिसऑर्डर के सिम्टम्स मेल और फीमेल में अलग अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में जो बेसिक सिम्टम्स हैं जो कि हार्मोन के ज़्यादा या कम होने से होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, क्योंकि ये डिजीज फीमेल्स में ज़्यादा होती है तो एक सिम्टम्स भी ज़्यादा एग्रेवेटेड फीमेल्स में ही होते हैं और ये मोर प्रोमिनेंटली फीमेल्स में आते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन एंड ऑल दिस मोर फ्रिक्वेंटली अकर्स इन फीमेल्स। और अगर देखिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वी हैव टू क्लासिफाई द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म। डायग्नोस कैसे होगा कि इस पेशेंट को थायराइड का प्रॉब्लम है? देखिए बेसिकली जब हम बात डायग्नोसिस की करते हैं ना तो डायग्नोस करने के लिए कोई भी चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, एक बेसिक टेस्ट है TSH स्क्रीनिंग। TSH क्या होता है? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है TSH। उस TSH का लेवल मेजर करने से हमें ये पता लगता है कि पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। और ऑब्वियसली अगर हाइपर है या हाइपो है उसके लिए हमें एक बार फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। ये एक ब्लड का टेस्ट होता है TSH। TSH एक ब्लड का टेस्ट होता है जो कि एक बेसिक स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है जिसमें अकॉर्डिंगली हम आगे थायराइड एंटीबॉडीज भी टेस्ट करते हैं, फ्री T3 T4 भी मेजर करते हैं या बाउंड T3 T4 भी मेजर करते हैं और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशंस भी हम डिसाइड करते हैं, अल्ट्रासाउंड है या कुछ आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जो भी फिजिशियन करना चाहता है। हमारे ऑडियंस के लिए डॉक्टर तो है नहीं, सिर्फ डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक लाइन में बता दूं, अगर TSH ज़्यादा है
वो क्या हाइपो हो गया या हाइपर है, और अगर TSH लेवल उसका कम आ गया वो हाइपोथायरॉयडिज्म बोल रहा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो इसका मतलब आपका T3 और T4 लेवल ज़्यादा है, तो आपका TSH या तो नॉर्मल होगा या कम होगा। और जब आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपका TSH लेवल ज़्यादा। का मतलब है हाइपर में हमारा TSH ज्यादा लो ही होगा और हाइपो में TSH हाई होगा होने का चांसेस है। वन मोर क्वेश्चन मैडम, थायराइड का स्क्रीनिंग, मेरा मतलब है ब्लड सैंपल फॉर दिस TSH लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? मतलब ये एक प्रेग्नेंट लेडी को 2 बार करना चाहिए या 3 बार करना चाहिए? और दवाई, अगर उसको अब थायराइड हो ही गया, दवाई बोले कितनी बार उसको खानी पड़ेगी? दिन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको अपना शेड्यूल मेंटेन करना है खाने का, तो क्या है खाने से पहले लेनी है, दिन में 1 बार खानी है या 2 बार लेनी है? अब हम बात करेंगे, आपने जैसे कि मुझसे पूछा कि ये स्क्रीनिंग कैसे होती है। देखिए, जो बेसिक स्क्रीनिंग होती है वो तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराते हैं TSH की, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस उसका कैसे करना है। थायराइड फंक्शन टेस्ट हमें हर 3 महीने में कराना चाहिए ताकि उसकी डोज हम एडजस्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। और अब दूसरी बात करेंगे हम कि थायराइड की गोली कैसे खानी है। थायराइड की गोली कैसे खानी है, ये हमें खाली पेट खानी चाहिए। आँख खुलते ही, जमीन पे पैर लगते ही आपको थायराइड की गोली खानी है। और थायराइड की गोली जो आपको पहले से, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो जो आपकी प्रेगनेंसी से पहले चल रही थी गोली, उस गोली में चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू TSH लेवल इन द रिपोर्ट। उस गोली में डोज में एडजस्टमेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट एंड प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। Madam, what is the incidence of a hypo and hyperthyroidism during pregnancy? देखिए, जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है बहुत घबराने की बात नहीं है, ये लेस देन 1% होता है। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है प्रेगनेंसी में, उसकी इंसिडेंस होती है 0.2 to 2.5%। और जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता, जिसे हम सब क्लिनिकल कह सकते हैं, उसकी इंसिडेंस होती है 2 से 7%। We are conducting these types of podcasts at regular intervals, and we are inviting our doctors to discuss the disease. Now, what we are discussing over here is 101% depending on what type of comments we are getting in our comment boxes. So, do comment in the comment box for the next podcast. We will certainly entertain your comments and we will make a dedicated podcast on that topic. Thank you very much.